18 1 + 8 is 9 which means strength and courage। अभी तो पता नहीं, आगे देखते हैं। अब एक मून बना हुआ है। मून क्या होता है? आपका मन है ना। और मून देखो बड़ा उदास है। अब पहली बात तो स्टूडेंट्स कहते हैं ये सन क्यों नहीं है? क्योंकि सन के फेजेस नहीं होते। इसके फेज दिखाए हुए हैं ना, फेजेस सिर्फ मून के ही हो सकते हैं। तो कहते हैं रेस क्यों बनी है? क्योंकि चांद की चांदनी भी होती है, रेस तो मून में भी होती है ना। सो आपका मन जो है वो बहुत ज्यादा उदास है फिलहाल। क्यों उदास है? क्योंकि इसमें से कुछ नीचे गिर रहा है, देखिए ना, ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं। सो नीचे गिर रहा है मतलब आपको लॉसेस हो रहे हैं। एक ब्रिज बना हुआ है जो टूटा हुआ है ना, पिलर्स नहीं है, ये पिलर्स इतने छोटे नहीं होते और दूसरा पानी में नहीं होते। सो ये एक ब्रिज है, आपकी लाइफ की जो स्टेबिलिटी है वो गॉन है ना, आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी टूट चुकी है, पानी ओवरफ्लो हो रहा है, इमोशनली बड़ा टर्मोइल चल रहा है और आपको लॉसेस हो रहे हैं, इसलिए आप उदास हो। अब नीचे क्या हो रहा है? एक डॉग एक वुल्फ है। अगर दोनों डॉग होते हैं या दोनों वुल्फ होते तो एक ही तरीके के होते हैं, अलग है तो उसका पर्पस है। डॉग का मतलब होता है आपके वेल विशर्स, वुल्फ का मतलब होता है जंगली लोग, बाहर के लोग, है ना। तो आपके घर के और आपके बाहर के दोनों ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो नुकसान हो रहा है उससे वो फायदा उठा लें। कोई भी फिलहाल अभी आपके बारे में नहीं सोच रहा। नीचे देखो एक स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो बिच्छू क्या है? बेट्रेयल का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि आप डर रहे हो तो उसके डंक से, पर उसके डंक में जहर नहीं होता, पूंछ में होता है ना, तो पूंछ से डंक मार देता है। तो कहने का मतलब क्या है? धोखे का समय है और धोखा भी ऐसे से मिलेगा जैसे तुमने कभी सोचा भी नहीं, है ना। सो ये टाइम है किसी पे भी ना भरोसा करने का, सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन से चलने का, है ना। हैव इट इज अ नेगेटिव टाइम, हैव द स्ट्रेंथ एंड करेज टू टेक योर ओन डिसीजंस। इट विल पास। ये हम क्यों कह रहे हैं इट विल पास? हमने डेथ में टावर में तो नहीं बोला, हमने कहा खत्म कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कलर्स पॉजिटिव है ना, कलर्स में कहीं भी ब्लैक नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चीज खत्म नहीं होगी। हिम्मत रखो, ताकत रखो, अपने फैसले खुद लो, किसी पे भरोसा मत करो, तुम्हारा कितना भी क्लोज हो। समय मुश्किल है पर कट सकता है। क्लियर? अब एग्जांपल लेते हैं, मान लो हेल्थ का, कोई बीमार हो गया, अभी बच्चे सोच रहे हैं अच्छा हमें इनहेरिटेंस मिल जाएगी, बाहर वाले सोच रहे हैं हमने जो पैसा लिया था वो वापस नहीं देना पड़ेगा। तो सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं। कोई ये नहीं सोच रहा कि तुम बीमार हो तुम्हारी मदद करी जाए, तुम एक दोबारा से खड़ा गए, तुम्हारे लिए नहीं सोच रहा। कोई धोखे का समय। रिलेशनशिप की बात करोगे, मान लो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा चल रहा है, अब बच्चे सोच रहे हैं अच्छा हम पे ध्यान नहीं देंगे, अपने में लगे रहेंगे, इन लॉ सोच रहे हैं हमारी चलेगी, आपस में इनकी डिवाइड एंड रूल हो जाएगा, है ना। सो एवरीबडी इज लुकिंग एट देयर ओन पर्सपेक्टिव, सब अपना अपना फायदा सोच रहे हैं। बिजनेस की बात करोगे तो आपको लॉसेस हो रहे हैं, एम्प्लॉइज अपना फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर सोच रहे हैं कॉम्पिटिटर कम होगा, है ना। सो नोबडी इज सैड फॉर यू और सैड इन योर पेन एंड वांट्स टू हेल्प यू, एवरीबडी इज ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ। तो गाइडेंस क्या है? किसी पे भी भरोसा नहीं करना, अपने दिमाग से, अपनी इंट्यूशन से चलना है, सब्र रखना है, हिम्मत रखनी है, ताकत रखनी है, और बुरा समय है पर कट सकता है। क्लियर? एसेंस ऑफ द कार्ड इज बेट्रियल एंड लॉसेस। पास में आपको धोखा मिला था, लोगों ने आपका फायदा उठाया था, प्रेजेंट में मिल रहा है, लोग फायदा उठा रहे हैं, फ्यूचर में मिलेगा और लोग फायदा उठाएंगे। हाँ ये मिला, उसी में रख दो, मैंने उसमें रखा हुआ था।